हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। जाएगा 1761 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी नदी नील है, जिसकी लंबाई जो है 6853 किलोमीटर है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78.09% पाई जाती है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये आप सबको पता होगा, सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्री गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चिल्का झील किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, एसेज का संबंध किस खेल से है? ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्रिकेट। एसेज का संबंध जो है क्रिकेट से है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये सबको पता होगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। इसका एक कोड है ईटा पर नाचो। ईटा पर नाचो। तो न्यूट्रॉन मतलब कि जेम्स चैडविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया है, 36 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के फर्श को 6 डेसीमीटर लंबे तथा 5 डेसीमीटर चौड़े पत्थरों से पक्का करना है, तो कितने पत्थर लगेंगे? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका क्षेत्रफल आपको दिया, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 15, तो आ जाएगा 540। ओके, अब जो है पत्थर की लंबाई निकालने के लिए तो हो जाएगा 36 15,
तो इसको बटा कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 5 × 10⁻²। और 540 के बटे हो जाएगा 30 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1800। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ये सबको पता होगा, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं। 17, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 240 पैर है। बत्तखों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बत्तख मतलब कि मान लीजिए डक प्लस गोट, मतलब बत्तख और बकरी बराबर 77 हो गया। तो बत्तख के होते हैं 2 पैर और बकरी के होते हैं 4 पैर, इसलिए बराबर दिया है 224। तो आप जो है इस इक्वेशन को जो है इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर जो है आ जाएगा, बत्तख की संख्या जो है आ जाएगी आपकी 42, मतलब 42। इसकी सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 42। वो फिर समझा देते हैं। एक मैदान में कुछ बत्तख है, मतलब कि डी प्लस जी, मतलब कि डक प्लस गोट बराबर 77। तो बत्तख के 2 पैर होते हैं, गोट के 4 पैर होते हैं, तो पैरों संख्या बराबर 224 दिया है। इसका इक्वेशन बना दीजिए और आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसमें जो है केरल के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र, इन तीनों के राज्य का क्या नृत्य है? इसका कमेंट में जो है हमको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ये आपको सबको पता होगा। सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40% जो है इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन स्वयं 40% पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी का विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास। सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां, तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह सबसे प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2।
अगर आप कोई राज्यसभा पूछता, यहाँ पर अगर राज्यसभा पूछता तो आपका सही आंसर हो जाता 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 अगर राज्यसभा पूछता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन दिया है, चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ₹10 की 11 दर से पेंसिल खरीदता है और इन्हें ₹11 की 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए इसको लगाते हैं। देखिए, ₹10 खरीदता है, 11 की 10 की जो है एक मिनट दोस्तों। देखिए लिखा है एक व्यक्ति ₹10 की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। तो इसको देख लीजिए, 10 माइनस 11 गुणे सॉरी दोस्तों, फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ₹10 की 11 दर से खरीदता है, तो 10 माइनस 11 गुणे 10 इक्वल टू 100। और इसमें लिखा है तथा इन्हें ₹11 की 10 की दर से बेचता है, तो हो जाएगा 11 माइनस 10 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 121। तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21%। मतलब 100 का 21 है तो 21% हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। ये जो कुत्ते बिल्ली सबसे फैलता है, खासकर कुत्तों से फैलता है रेबीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। एक मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, तो ये भाग क्या होंगे? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 50 को 2 भाग में तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व x प्लस 1/x बराबर 1/12। तो इसमें से ऑप्शंस को देख लीजिए कि किसमें 1/12 जो है डिवाइड करने पे हो जाएगा। तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और बी वाले ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 20, 30, 20 और 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट में लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, क्वीटो किस देश की राजधानी है? क्वीटो जो है किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है क्वीटो की राजधानी है। सॉरी, क्वीटो जो इक्वेडोर की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या के मतलब एक संख्या मान लीजिए यक्स, एक संख्या मान लीजिए यक्स तथा उसके 2/5, उसके 2/5 के 1/3 मतलब 1/3 का 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का 15 है मतलब बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर जो है आपका आ जाएगा 450। तो 450 आया तो इसका 40% जो है, तो 40% निकालने के लिए 450, 450/100 गुणे 40। तो इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180। 180 जो है 40% आ जाएगा, 450 का 40% जो है 180 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है सब, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 15 और समय दिया है 5/18, 5/18 और 4 15 तो इसको किलोमीटर से मीटर में बदलने के 5/18 गुणा होगा और समय दिया है 5 मिनट, मतलब कि इसको घंटा बदल, इसको 60 से जो है भाग कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1250, 1250 मीटर। आंसर डी हो जाएगा 1250 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 370, ये सबको पता होगा, 370 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं, इसका सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सघन वन जो है अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो मिजोरम होगा, लेकिन सघन पूछेगा तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक छतरी का अंकित मूल्य ₹162 तथा विक्रय मूल्य 135 है, तो बट्टे की दर क्या होगी। ये देखिए क्लास 80 का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये छतरी का अंकित मूल्य जो है 162 दिया है, 162 और विक्रय मूल्य 135 दिया है, 135 को माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 27। ये जो 27 आ गया तो 27 27, हाँ 27 हो गया, तो हो जाएगा 27/162 गुणे 100। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 40, ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर 1/√2 मतलब 1/2 तब tan थीटा प्लस cos थीटा होगा। तो इसको जो है देखिए साइन थीटा बराबर
दिया है 1/√2। तो साइन 45 का मान जो है तो होता है तो थीटा बराबर आ जाएगा 45। इस तरह आप जो है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा में थीटा का मान रख दीजिए। तो देखिए टेन 45 प्लस कॉस 45, टेन 45 प्लस कॉस 45 जो है, अब जो है आप इसका मान जो है रख दीजिए। तो टेन 45 का मान जो है 1 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है AITU का, तो इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। तो इसकी अध्यक्ष जो इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन, किस वर्ष मुद्रीकरण के दौरान 2000 के नए नोट चलना मिनट दोस्तों, किस वर्ष मुद्रीकरण के दौरान 2000 के नए नोट चलन में लाए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016, 8 नवंबर 2016। ओके, नवंबर 8 नवंबर 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रहा आपके सामने, ए एक कार को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार को करते हैं तो कार का कितना अंश बचेगा? चलिए इसको लगाते हैं, इसको चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो एक कार को 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन, करता है, तो इसका एलसीएम जो है हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम जो है इसका हो गया 20। ठीक, तो हो जाएगा 2 1 हो गया, तो इसको जोड़ देंगे तो 3 हो गया, बराबर आ गया 3। तो 3 गुणे 5, मतलब दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं तो 15, 3 5 15 हो गया। ठीक, अब जो है तो कार का कितना अंश बचेगा ना, तो हो जाएगा आपका 5/20 बराबर 1/4, मतलब 1/4 कार जो है अंश बचेगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, 44 क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के अधर तल पर। ठीक है, मस्तिष्क अधर तल पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान दूसरा है? किस राज्य का स्थान दूसरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन। 0 2 3 5 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए 0 2 3 6 7 से जो है बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी 7 6 3 0 2 2 0 3 2 0 और सबसे छोटी संख्या जो है बनेगी 2 0 3 6 7। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5 5 9 5 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरे का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन में। चीन में जो है गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछता है कि NGA का फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है ये जो है सही, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56। किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 50 गुणे 50 बटा 100। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 125%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 125%। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 100 छात्रों में प्राप्तांकों का औसत 40 से बाद पता लगा कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए थे। तब सही औसत क्या है। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए तो 53 के स्थान पे 83 पढ़ लिए गए। ठीक, तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करें तो 100 छात्र के प्राप्तांक औसत 40 है ना, तो हो जाएगा 30/100। तो 100 तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.30 आएगा। तो 0.30 आया तो इसमें जो है 40 में से माइनस कर दीजिए 0.30। तो इसका आंसर आ जाएगा 39.7। ये रहा आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इनमें 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। यदि विजयी उम्मीदवार को 55% मत मिले तो पराजित उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। इस क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो हमको
सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका आंसर जो है 2700 होगा, हम बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकी पादप क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के असमान प्रसार में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव को किसी फ्लास्क में भरकर गर्म करने पर द्रव के तल के गिरने का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लास्क के आयतन में वृद्धि। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, फ्लास्क के आयतन में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एबोर्जिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलवे लाइन के बगल में एक खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक रेल जिसकी रफ्तार जो है 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है मिनट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और 12 सेकंड में पार करती है मतलब 12, और इसको तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270 मीटर। का सही आंसर हो जाएगा मीटर, 270 मीटर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में 6000 हो जाती है, तो राशि क्या है? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 6000 की राशि 6000 हो जाती है, 6000 मल्टीप्लाई एक निश्चित राशि मतलब एक राशि जो x है और दर से 4 वर्ष में 6000 हो जाती है, ठीक है। तो 6000 माइनस x बराबर x गुणे 4 गुणे 15 बटा 100, ठीक। तो इससे जो है जब x का आप मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3750। इसका आंसर जो है 3750 है। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो है दूसरा पूछा है ना, तो दूसरा जो है होता है पद्म विभूषण। इसमें जो है पहला जो है भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है। दोस्तों इसमें जो है पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है और तीसरा जो है पद्म भूषण होता है और चौथा जो है पद्म श्री होता है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, इसका सही आंसर है ब्याज की बाजार दर। तो सही आंसर हो जाएगा ब्याज की बाजार दर। 67 किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन राज्य से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कि 3530 किलोमीटर में है, जो कि 3530 किलोमीटर में फैली हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की लेखिका का नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक जो है शुक्र है। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमको निकाल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है। इसका सही जवाब प्रतिरोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसी कारण से जो है ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। इसमें जो है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो, एक मिनट दोस्तों, चलिए लगाते हैं। तो यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो इसका 110 जो है सेलिंग प्राइस हो गया बराबर 120 जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर 120 बटा 110। तो इस 2 0 कट जाएगा तो 12/11। तो इसमें जब भाग देंगे तो नहीं, इसको माइनस करेंगे, सॉरी, 12 में से 11 जाएगा तो 1 आएगा। तो 1/11 गुणे 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सही 1/11 जो है इसका आंसर आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा जलीय स्थनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय स्थनीय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गोट, सेल मूसक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक गैस को ठंडा किया जाता है तो ताप जिस पर गैस को शून्य आयतन में संकुचित किया जाता है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस।
सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.18 जूल कार्य तुल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 कैलोरी ऊष्मा। 1 कैलोरी ऊष्मा के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो उसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए एमपी जो है, एक मिनट, एमपी जो है देखिए तुरंत बाद आता है, एनक्यू बाद तुरंत बाद आता है, एचके जो है तुरंत बाद आता है। तो इसमें देखिए बीडी जो है एक के बाद आता है, ठीक है, बीसीडी। तो बीडी जो है सबसे डिफरेंट जो है इसमें से होगा। सही आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कथन जो है दिया है, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। ठीक, तो निष्कर्ष दिया, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। तो इसका जो है, इसमें जो है ओनली वन, सिर्फ पहला सही है दूसरा गलत है, इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला, केवल पहला निष्कर्ष, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कथन दिया है, कथन दिया है, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। ये देखिए सीधे सीधे जो है गलत है। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं, ये देखिए सही आंसर है दूसरा इसका। इसमें जो है ओनली सेकंड फॉलो होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो इसमें देखिए फेसबुक के लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, ट्विटर के लिए भी इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल डैश 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 एक फलन नहीं है। तो एम एस एक्सेल में जो है सम भी होता है, मैक्स भी होता है, शॉर्ट भी होता है, लेकिन ऐड नहीं होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐड। ऐड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन द्वारा अक्टूबर 2017 को विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़। असम के डिब्रूगढ़ में जो है बनाया गया था। चलिए आगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने 91। विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जो है चलता है। तो देखिए 2 किलोमीटर जो है दक्षिण दिशा में चला, ठीक, इसके बाद वह जो है दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा जो है 3 किलोमीटर चला, फिर वह फिर वह जो है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, तब वह मूल बिंदु से किस दिशा में? तो मूल बिंदु से जो है ये दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का आप लोग का हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्तव्य जो दिया है 92, इसमें देखिए दिया है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं, कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। तो इसमें देखिए देखते हैं, सभी तस्वीरें जो है
ये सभी तस्वीरें जो हैं चित्रकला हैं। कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। तो ये हो जाएगा सस्ती, जो कि नहीं है। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। देखिए, निष्कर्ष, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। ठीक, तो ये देखिए 100% फॉलो हो रहा है। सभी चित्रकला तस्वीरें भी हैं, ये देखिए गलत है। तो इसमें जो है पहला फॉलो होगा, केवल एक ही चिन्हित है, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब वक्तव्य दिया है, सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं, सभी बकरियां पशु होती हैं। तो देखिए, सभी जो है पशु हो गए जिनके एक सभी पशुओं के लिए 4 पैर हैं, सभी बकरियां पशु हैं। ठीक है, तो सभी बकरियों जो है पशु हो जाती है। ठीक, तो देखिए इसको जो है सॉल्व करेंगे। सभी बकरियां 4 पैर वाली होती हैं, सही है। कुछ 4 पैर वाली बकरियां भी दोनों से, इसमें जो है दोनों फॉलो होगा, तो 1 व 2 दोनों चिन्हित है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे से आरंभ करके निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है इसमें होता है तालाब। ठीक, सबसे छोटा जो है तालाब होता है, तो 3। फिर उससे बड़ा जो है महासागर, नहीं 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 सॉरी, सबसे सबसे छोटा तालाब होता है, फिर उसके बाद से नदी होती है, फिर उसके बाद से सागर होता है, फिर उसके बाद से महासागर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 3। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, बी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सही हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं आगे। इसको जो है वैसे करना है। तो सबसे पहले जो है आता है सेंटी, फिर आता है डेसी मतलब 4, उसके बाद से आता है डेका मतलब कि 2, फिर उसके बाद से जो है आता है किलो मतलब 3। तो इसका देखिए 4 1 4 2 3 किस में है, एक सी ऑप्शन, इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई, इनमें सी जो है डी के ऊपर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सी जो है डी के ऊपर है। ठीक, डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है। तो ई जो है ए के नीचे है। ठीक, डी बी के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। सही, देखिए डी ए के नीचे मिल रहा है, एवं बी ई के नीचे है। तो ई के नीचे जो है हो जाएगा बी। तो पूछा सबसे नीचे कौन सा पूछा, तो सबसे नीचे जो है देखिए बी वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम तन्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। देखिए इस पर रेलवे जो है चांदी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर सोना होना चाहिए। ठीक है, चांदी होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CaO Cl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र जिसमें सामान्य रूप से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका फार्मूला जो है CaO Cl2 होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संपूरक कोणों में 40% का अंतर है तो उनमें से एक कोण है। तो देखिए इसको चलिए लगाते हैं। दो संपूरक कोण मतलब कि यक्स प्लस यक्स प्लस 44, तो हो जाएगा 180 अंश, 180 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये देखिए हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x बराबर 136, तो x बराबर जो है हो जाएगा 68, 68 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 68। ठीक है दोस्तों, आपको जो इतना क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन जो है किया गया 50 मिनट के अंदर। आप लोग जो है वो मिनट कीजिए। ठीक है, और आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन दबाइए, ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करिए।